हेलो बच्चों। तो आज हम कल वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमारा वही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, आपका वही टीचर सचिन बंसल आपके लिए वही टीचर वीडियो टॉपिक कंटिन्यू कर रहा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने इसी क्वेश्चन में स्टार्ट खत्म किया था क्वेश्चन के भी लास्ट वीडियो में कि हमारा ये क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज 4। कॉन्सेप्ट सेम है, कैलकुलेशन भी इसी तरीके से है, बट हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल रहे। फॉर दैट वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए आप बोलोगे कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी और थोड़ी सी टिपिकल भी रहेगी। दैट इज sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपने वो कल वाले टेबल जो आपको बताई गई थी, समझाई गई थी, वो टेबल वैल्यूज याद की होंगी। अगर नहीं की हैं तो अपनी नोटबुक्स खोलिए और उन वैल्यूज को अच्छे से याद कीजिए। अब हम उन वैल्यूज को ही रिप्लेस करेंगे। sin 30 that is 1/2, tan 45 टेबल में चेक कीजिए, इट इज 1, वेरी गुड। cosec 30, अब cosec 30 किसका रेसिप्रोकल है? cosec 60 सॉरी sin 60 का। तो sin 60 की वैल्यू √3/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30। अब sec 30 cos का उल्टा है, cos का रेसिप्रोकल है। cos 30 की वैल्यू √3/2, रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2। अब cot 45, अब cot 45 किसका है? cot किसका रेसिप्रोकल है? tan का। तो हम tan 45 की वैल्यू क्या बनेगी हमारी? हाँ, वेरी गुड, 1। तो cot 45 उसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1। अब हम इन सब का रेसिप्रोकल लेते हैं, सॉरी इकट्ठा करते हैं। तो ये रूट वाली टर्म है, इसको अलग रखते हैं। अभी पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इसी तरह नीचे ये एलसीएम रूट में है, इसको अलग रखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा बनता है 2। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 2/√3 डिवाइड बाय, यहां से फिर 2/√3 को एज इट इज रखेंगे, प्लस इनका एलसीएम लिया 1 + 2, देन इट इज 3/2 माइनस 2√3 अपॉन, इसको सोल्व करके 3/2 को ये लीजिए प्लस और 2/√3 डिवाइड। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 2√3। 2√3 से 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचा? √3। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लीजिए, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे, √3 आया। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3। 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4। So it will be 3√3 minus 4 by 2√3 into 2√3 divided by 3√3 plus 4. 2√3 से 2√3 cancel, and the calculation is 3√3 minus 4 by 3√3 plus 4. अब इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन के लिए 3√3 बीच का साइन चेंज करते हैं, प्लस है -4 डिवाइड बाय 3√3 -4। अब ऊपर तो हम होल स्क्वायर बन रहा है, या तो होल स्क्वायर बना के खोलेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा 9। बताया था मैंने, रूट के अंदर अगर टर्म है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगी, और रूट के बाहर जो टर्म है वो रूट के बाहर। √3 इंटू √3 3 बन जाएगा,
इट इज 27। देन 3√3 को 4 से करेंगे, माइनस 4 3 जा 12√3, फिर -4 को 3√3 से करेंगे, -12√3, और -4 को -4 से करेंगे, +16। डिवाइड में हमारी आइडेंटिटी लगी a + b, a - b, so that identity is a + b into a - b। इस आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या बनता है, a² - b²। so a is 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। सोल्व करें, 27 प्लस का है, +16 है, प्लस के 43, -12√3 -12√3, इट इज -24√3, डिवाइड बाय √3 into √3 हमने अभी भी कैलकुलेट किया, 27 -16। सोल्व करेंगे, 43 -24√3 by 11, दिस इज द आंसर। तो वही है, कैलकुलेशंस थोड़ी टिपिकल हो सकती है, इट इज एक्सेप्टेड, बट मुश्किल है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, क्योंकि रूट वाले टर्म्स है, अक्सर बच्चे रूट वाले टर्म्स में गलतियां करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप जब इसको एक बार या 2 बार निकालोगे तो वो डाउट खत्म हो जाएगा कि मेरे को रूट से काम करना नहीं आता। सो आपने अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 2 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, क्योंकि रूट वाले टर्म्स है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं इसीलिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये मान के चल सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का आई होप सबसे टफ जो कैलकुलेशन रही होगी वो इसी क्वेश्चन की होगी। बाकी जो क्वेश्चन है काफी इजी रहते हैं। इसके लिए आप नेक्स्ट जैसे ले सकते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमने वही वैल्यूज पुट करनी है, 5 into cos 60 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 into sec 30। अब sec 30 जो है वो cos 30 का रेसिप्रोकल है, cos 30 की वैल्यू √3/2, रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय sin 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करें, 5 into 1/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 1/4 प्लस 4 into 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 1/2 square it is 1/4 √3/2 square it is 3/4 and the answer is 5/4 plus 16/3 minus 1/4 plus 3/4। अब यहां से हम एलसीएम लेते हैं, 4 3 1 तीनों का एलसीएम क्या रहेगा 12। वेरी गुड, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे इट विल 3 5 जा 15 प्लस 12 is divided by 3 it is 4 को 16 से करेंगे इट इज 64 minus 12 is divided by 1 so it is 12 into 1 12 divided by that LCM is 4 1 plus 3 क्योंकि दोनों का LCM सेम है they should be added directly। it will be now we will solve it 67/12 upon 4/4 it is 67/12 this is the answer। so questions आपके वही हैं, मेथड वही है, वैल्यूज आपने ध्यान से पुट करनी है और उनको कैलकुलेट करना है। अगर आपको अभी भी किसी तरीके का कोई डाउट आता है तो प्लीज आप लोग शेयर करें, हमारे चैनल पे
प्रॉब्लम्स डालें कि अगर हाँ आपको कोई डाउट्स रहता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में डालें, हम आपकी डाउट्स को श्योरली सोल्व कराएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट है, ऐसे ही आ जाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे कि कुछ सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, देन this term is equal to, this is a multiple choice question, A is sin 60, B that is cos 60, C is tan 60 and the D is sin 30 डिग्री। तो अब हम इसी टाइप से सोल्व करेंगे। पहले हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे पहले की थी tan 30 की वैल्यू 1 by root 3, 1 plus it is tan square, so 1 by root 3 का स्क्वायर, 2 by root 3 upon 1 plus 1 by 3। इसका एलसीएम लेते हैं नीचे का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया 3, it will be 3 plus 1, it will be 2 by root 3 into, अब देखो डिवाइड के डिवाइड में है, सो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में जाएगा 3 by 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रूट 3 से अगर 3 को कैंसिल करते हैं तो एक्चुअली 3 को लिखा जा सकता है क्या, रूट 3 इंटू रूट 3। तो मैंने 3 को यहाँ रूट 3 इंटू रूट 3 लिख देते हैं, सिंगल रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, रूट 3 बाय 2। अब आप ये देखिए, ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें किसकी वैल्यू रूट 3 बाय 2 बनती है, sin 60, यस दिस इज sin 60, so the option is A। तो इसी टाइप से आपके और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप तो कुछ क्वेश्चंस और हैं वो आप खुद सोल्व करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आने के चांसेस 99% होते हैं। दैट इज इफ 10 a plus b is equal to root 3 and 10 a minus b it is 1 by root 3, where a plus b is less than 90 degree and a and b both are acute angles, then find the value of a and b। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, यहां 10 a plus b is equal to root 3 है, तो हमने फर्स्टली फाइंड आउट दैट एट व्हाट एंगल रूट 3 की वैल्यू 10 में आती है, किस एंगल पे रूट 3 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अपनी टेबल पे चेक कीजिए कि रूट 3 कितने पे आता है। यस इट विल बी 10 60 डिग्री, वेरी गुड। सो इट विल बी a plus b is equal to 60 degree। Let's start equation is 1। Now solve this second, 10 a plus a minus b, तो 1 by root 3 हमारा 10 1 by root 3 कितने पे बनता है, इट विल बी 10 30 डिग्री, सो a minus b is equal to 30 डिग्री। क्योंकि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज इक्वल है तो इट मींस देयर एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल लेस देन 90 डिग्री। हमारे जितने भी एंगल्स हैं वो 90 से छोटे हैं और 90 से छोटे के लिए अगर हमारी दो वैल्यूज इक्वल हैं तो इनका मतलब उनके एंगल्स भी सेम होंगे। अब हम यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं 30 डिग्री प्लस b एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। सो a प्लस b इक्वल टू 60 है, पुट a की वैल्यू है 30 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, 2b is equal to 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, प्लस 30 था ना, ये उधर जाके माइनस 30, 2b इक्वल टू 30 डिग्री, देन b is equal to 30 डिग्री बाय 2, सो b is equal to 15 डिग्री। अब b की वैल्यू 15 है, सो पुट इन इक्वेशन सेकंड, सो a is equal to 30 डिग्री
plus 15 degree. So A is equal to 45. So A is equal to 45 degree and B is 15 degree. This is our answer. So you can do the practice of this question, that is exercise 8.2. If you have any doubt from this exercise, you can comment us in your comment section. We will definitely solve your problem. और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिंपल से आते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं होते। अगर इस टाइप में हमारे पास क्या आ सकते हैं कि sin a plus b is equal to 1/2 and cos a minus b is equal to √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। तो वहां पे हमने क्या करना है, जो एंगल्स आएंगे उनको sin और cos में कन्वर्ट कर देना है। जहां से जो वैल्यूज बनेगी उनको हमने ऐसे ही सोल्व करना है। इक्वेशंस हमारी लगभग ऐसी ही बनती हैं and then we have to solve from this method। तो आप यहाँ पे चाहो तो सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो, जो कि आपका चैप्टर 3 का टॉपिक है। एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वहां से भी सोल्व हो जाएगा। तो आज आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट आता है आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम आपकी श्योरली डाउट्स को दूर करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल्स को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। आपका फ्यूचर बेस्ट हो, यही कामना करते हुए आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। सो गुड बाय।